नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। आज आज हम आपके समक्ष परिमेय संख्याएं और उन पर आधारित संक्रियाएं लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कि कक्षा 7वीं का 5वां पाठ से संबंधित है। पिछली कक्षाओं में हमें प्रारंभ से ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 से आगे की क्रमिक अनंत संख्याएं हैं। इन संख्याओं को गणन संख्या कहा जाता है। इन गणन संख्याओं अर्थात प्राकृत संख्याओं का अध्ययन किया जा चुका है। प्राकृत संख्या, शून्य तथा प्राकृत संख्याओं की विपरीत संख्याओं को मिलाकर बनने वाले पूर्णांक संख्या समूह की जानकारी भी हमें है। इसी प्रकार 7/12, 2/5, 1/7 इन भिन्नों से भी हम परिचित हैं। अब इसमें हम पूर्णांक संख्या और भिन्न को समाविष्ट करने वाला कोई संख्या समूह है, इस पर विचार करेंगे। 4, यहाँ पर एक 4 पूर्णांक संख्या है। 12/3 अर्थात वो भी 4 होता है। 7, 7/1 वो भी बराबर है 7, और 7/1 ये बराबर संख्याएं हैं। ऋण 3 बराबर ऋण 3/1 ये भी दोनों समान संख्याएं हैं। 0 बराबर 0/2। इस तरह सभी पूर्णांक संख्याओं का को यम/n के रूप में लिख सकते हैं, हमें पता है। यदि कोई यम कोई पूर्णांक संख्या और n कोई शून्येतर पूर्णांक हो तो यम/n यही परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान से सुनिए, यदि यम कोई पूर्णांक और n कोई शून्येतर पूर्णांक हो तो यही संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या समूह में उपयुक्त सभी प्रकार की संख्याओं का समावेश होता है। विपरीत संख्या, गणन संख्या, शून्य, प्राकृत संख्या, भिन्नात्मक संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं, इन सब का समावेश परिमेय संख्या समूह में किया जाता है। परिमेय संख्याओं पर की जाने वाली संक्रियाएं। परिमेय संख्या में अंश तथा हर का उपयोग कर भिन्न के रूप में लिखा जाता है। अतः परिमेय संख्याओं पर की जाने वाली संक्रियाएं भिन्नों पर की जाने वाली संक्रियाओं के जैसे ही करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम पहला उदाहरण देखते हैं। जोड़ करना है परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का आपस में जोड़ करना है। 5/7 धन 9/11। जिस तरह से भिन्न पर संक्रियाएं की जाती हैं उसी तरह पे इसमें भी की जाएगी। तो यहाँ पर उसका योग 118/77 आता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 1/7 ऋण 3/4। यहाँ पर भिन्न की घटाने की संक्रिया दी गई है और उसका उत्तर हमें प्राप्त होता है ऋण 17/28। यहाँ पर पूर्णांक भिन्न संख्या दी गई है। पूर्णांक भिन्न संख्या तीसरा उदाहरण जो दिया गया है, 2 सही 1/7 धन 3 सही 8/14। अब इसको हम पहले अंशाधिक भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। 7 दूनी 14, 1 15, 15/7 और 14 दूनी 28, 14 3 42, 42 8 50, 50/14 और हर को समान करेंगे। एक तरफ 7 है, एक तरफ 14 है, तो 15/7 को उसका दुगुना करेंगे। 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14। अब हो गया, ये हर समान हो गया। 30/14 धन 50/14। अब दोनों संख्याओं को कि अंश को जोड़ देंगे तो हो गया 80/14। अंश और हर को आधा करेंगे
तो 40/7 ये हमें जोड़कर प्राप्त हुई संख्या है। गुणन की संक्रिया भी उसी प्रकार करेंगे। 4, चौथा प्रश्न को देखो, 9/13 गुणे 4/7। गुणन की संक्रिया में अंश और अंश का गुणा एक साथ और हर का गुणा एक साथ, तो 9 चौक 36, 9 गुणे 4 और 13 गुणे 7, 13 सत्ती 91 हो गया 36/91। पांचवा भी गुणन संक्रिया से संबंधित प्रश्न है। 3/5 गुणे ऋण 4/5, तो गुणा भी उसी तरह से होगा। 3 गुणे ऋण 4 बटे नीचे हर दोनों तरफ 5 है, 5 गुणे 5, तो 4 3 12। एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या, तो उसका गुणनफल प्राप्त होगा ऋण 12, 4 3 12 और 5 का गुणा करें 5 25 25। इस प्रकार इसका उत्तर ऋण 12/25 प्राप्त हुआ। छठवां है 9/13 गुणे 26/3, ये भी गुणा करना है। लेकिन अगर ये तिर्यक संख्याएं एक दूसरे से कटती हैं तो पहले हम उनको छोटे रूप में काट कर उसका लघु रूप प्राप्त कर लेंगे। 9 में 3 से भाग जाएगा तो 3 3 9, ऊपर की तरफ 3 मिल जाएगा। 26 में 13 से भाग जाएगा। तिर्यक संख्याओं को देखो, 9 में 3 से भाग और 26 में 13 से भाग। 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा और 26 में 13 से भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो हमें ऊपर क्या मिल गया, 3 गुणे 2 और नीचे की दोनों संख्याएं समाप्त हो गई, इसलिए बटे 1 बराबर 3 दूनी 6, 6/1 ये संख्या हमें प्राप्त हुई। किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना अर्थात उस संख्या को दूसरी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम संख्या से गुणा करना होता है। हमने देखा 6/5 तथा 6/5, 5/6 तथा 6/5, 2/11, 11/2 ये गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं हैं। 6/5/6 तथा 6/5 और 2/11 तथा 11/2। इसको जरा एक बार फिर से समझते हैं। किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने का अर्थ है उस संख्या को दूसरी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम संख्या से गुणा करना होता है। वही चीज़ यहाँ बताया गया। इसी तरह से ऋण 5/4 गुणे ऋण 4/5 ये गुणात्मक संख्याएं हैं, उसका भाग करने पर हमको प्राप्त होता है। तो गुणा करते हैं लेकिन वो होता है भाग। तो ये यहाँ पे हमको 1 प्राप्त हुआ। जैसे ऋण 7/2 उसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या ऋण 2/7, फिर भाग दिया, ये भाग हो गया उन दोनों संख्याओं का आपस में, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम उल्टी संख्या से गुणा करने पर वो भाग फल प्राप्त होता है। इसी तरह ऋण 5/4 तथा ऋण 4/5 और ऋण 7/2 तथा 7/2 गुणात्मक प्रतिलोम संख्याओं की जोड़ियां हैं, अर्थात ऋण 5/4 तथा ऋण 4/5 भी परस्पर गुणात्मक प्रतिलोम हैं। ऋण 7/2 तथा ऋण 2/7 भी परस्पर गुणात्मक प्रतिलोम है। जरा ध्यान दें। उदाहरण है ऋण 11/9 तथा 9/11, इनका गुणनफल ऋण युक्त होता है। अतः ऋण 11/9 और 9/11 गुणात्मक प्रतिलोम संख्याओं की जोड़ी नहीं है, इतना ध्यान रखना है। विभिन्न संख्या समूहों की विशेषता देखेंगे। इसके लिए समूह में चर्चा कर दी गई तालिका में पूर्ण करो। प्राकृत संख्या समूह, पूर्णांक संख्या समूह तथा परिमेय संख्या समूह पर विचार करेंगे। इन प्रत्येक संख्या समूह के आगे जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग की संक्रिया पर मिलने वाले निष्कर्ष को सही या चिन्ह को से दिखाया गया है। ध्यान रखो, शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता। प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर सदैव प्राकृत संख्या ही मिलती है। अतः प्राकृत संख्या समूह के आगे जोड़ की चौखट में ये सही का चिन्ह दिखाना।
दो प्राकृत संख्याओं में घटाने की संक्रिया करने पर सदैव प्राकृत संख्या ही मिलेगी, ऐसा नहीं होता। कारण 7 में 7 ऋण 10 बराबर ऋण 3, इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। 7 ऋण 10 बराबर ऋण 3, अतः घटाने के चौखट के नीचे यह है गलत का चिन्ह, यह चिन्ह लगाओ ताकि तालिका में जहाँ जहाँ यह चिन्ह आएगा उसका कारण स्पष्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे रहे हैं कि ऊपर जो हमने चर्चा की उस चर्चा के आधार पर हमने ये समझा कि प्राकृत संख्या समूह यह जोड़ एवं गुणा की संक्रियाएं के लिए पूर्ण है, किंतु घटाने तथा भाग की संक्रिया के लिए पूर्ण नहीं है। आते हैं जरा थोड़ा ऊपर वाली तालिका को देखते हैं। ये देखिए, संख्या समूह, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। जोड़ के लिए ठीक है और घटाने के लिए ठीक नहीं है, गुणा के लिए ठीक है, भाग के लिए ठीक नहीं। इसी प्रकार से पूर्णांक संख्याओं के बारे में भी और परिमेय संख्याओं के बारे में भी दिख रहा है। अब देखते हैं, प्राकृत संख्या समूह यह जोड़ एवं गुणा की संक्रिया के लिए पूर्ण है, किंतु घटाने तथा भाग की संक्रिया के लिए पूर्ण नहीं है। दो प्राकृत संख्याओं का अंतर और भागफल सदैव प्राकृत संख्या नहीं होता, ये ध्यान रखने वाली बात है। पूर्णांक संख्या समूह यह जोड़ घटाव गुणा की संक्रिया के लिए पूर्ण है, किंतु भाग की संक्रिया के लिए पूर्ण नहीं है। परिमेय संख्या समूह केवल जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग की सभी संक्रियाओं के लिए पूर्ण है, किंतु शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता। तीनों में ये अंतर है। ऊपर जो तालिका है इस आधार पर देखेंगे तो तालिका हम आसानी से अपना पूर्ण कर सकते हैं। और अभी तक हमने जितना तुम्हें इस वीडियो में बताया है उस आधार पर प्रश्न संग्रह 22 में जो 1 से 4 1 से 5 तक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में कुछ उप प्रश्न दिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों को हल करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।